Hello students, this is Bittu sir, maths faculty, not only faculty, your maths friend. तो हम लोग आज सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल कंसेप्ट वन शॉट पे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक्स है वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वहां पर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ हम लोग सीख चुके हैं। तो जिस कोई भी चैंपियन, जो चैंपियन वो सेशन नहीं देखे हैं, तो आई बटन पे क्लिक करने के बाद वो सेशन जरूर देख लो, क्योंकि यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जो है ग्राफ का वो हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पर भी एक बार इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग सीखने वाले हैं। कुछ भी नहीं सर, यहाँ पर जो है हम लोगों के पास दो एक्सिस होता है हमेशा, ग्राफिकल कार्टेशियन प्लेन। ये जो ग्राफिकल प्लेन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन को हम लोग चारों क्वाड्रेंट पे हमेशा क्लासिफाई करेंगे। चारों क्वाड्रेंट पे सर, एक है एक्स एक्सिस जो कि एक्स और एक्स डैश पे आधारित है, क्योंकि यहां पर एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इस पे हमेशा नेगेटिव रहेगा। और ये वाला है जो है ये ऑर्डिनेट बा वाई एक्सिस, ऊपर जो है y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नीचे में y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और इसको हम लोग फिर से बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और यहां पर जो है ये चारों क्वाड्रेंट है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमेशा बेसिक से हम लोग आज सीखेंगे, हाँ, बेसिक से पूरे एडवांस तक। हमेशा देखो, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव निकल के आएगा। मतलब यहां पर जो है अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही होगा। अगर कोई पॉइंट माइनस प्लस है, माइनस प्लस मतलब x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस है, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे सर दोनों का साइन ही माइनस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे x की वैल्यू प्लस होगा और y की वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो बेसिक कोई भी चीज हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आता है, जरूरी आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोगों को छोड़ने नहीं है। तो जो पहले वाला जो चीज है वो एब्सिसा कौन सा है, ऑर्डिनेट कौन सा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस कौन सा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस कौन सा है, नेगेटिव वाई एक्सिस कौन सा है, ये चारों जो क्वाड्रेंट है किसको किस नाम से पुकारा जाता है, कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सेकेंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ, किसमें किसका साइन क्या क्या है, ये पहला जो बेसिक सा पॉइंट है ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो लिख लो, पूरी तरह से लिख लो। और इस प्लेन को क्या कहते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं हम लोग, ये पूरा प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है ना। चलो सर देखो, और ये वाला जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और इसका वैल्यू जो है, इसका कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो हमेशा आ जाता है 0 0, वो हमेशा आ जाता है 0 0। तो ओरिजिन का वैल्यू क्या है सर, 0 0। ये सब जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पर आ सकता है। ठीक है ना। ओके, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक तरह से सुनना होगा यहां पर। इसके बाद जो पॉइंट हम लोग सीखेंगे, अगर कोई भी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, अगर कोई भी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, समझ लो कि एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स यहां पर दिया हुआ है, तो हमेशा ये जो पॉइंट्स होगा इसका y की वैल्यू 0 निकल के आ जाएगा। इसका y की वैल्यू हमेशा 0 निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू जो कोई भी आ सकता है, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। कौन सी पॉइंट्स के सर, जिस पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर हो उस सभी पॉइंट का y की कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू 0 निकल के आएगा। उल्टी तरह से सर,
अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर हो तो उसका, हाँ ठीक ही बोला आपने सर, कोई कोई चैंपियंस जो है वो बोल रहा है मुंह से, हमको सुन पा रहा है, मैं सुन पा रहा हूं, हाँ, तो तो उसका x की वैल्यू 0 निकल के आएगा। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हो तो उसकी y की वैल्यू 0 होगा, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर हो तो उसकी x की वैल्यू 0 निकल के आएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली पॉइंट है। ठीक है, याद रख लो, लिख लेना होगा, हमेशा कॉपी पे नोट करना होगा, क्योंकि सब पॉइंट याद नहीं रहता हमेशा। ठीक है ना, चलो ओके, ये बेसिक सा पॉइंट हो गया। उसके बाद एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ लो एक पॉइंट है 3,5। यहां पर पूछा गया कि इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। हमेशा याद रखने वाली बात है कि y का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होगा, और x का जो वैल्यू है वो हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगा। जिसका कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू दूसरा एक्सिस से डिस्टेंस होगा। x की वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगा, y की वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होगा। ठीक है, लिखने वाली बात है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैंने बोला था कि 2026 का बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, इसीलिए बेसिक से, एकदम बेसिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, देखो, ओके सर, हो गया। नेक्स्ट जो आने वाला है सर बेसिक का, और एक क्वेश्चन आने वाला है, समझ लो पैरेलल टू एनी एक्सिस। एनी एक्सिस मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकता है। जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका y की वैल्यू कांस्टेंट होगा। इफ एनी line is parallel to x axis, then its value of y is always constant and vice versa। मतलब if any line parallel to y axis then its value of x always constant। मतलब अगर कोई भी लाइन, समझ लो यहां पर एक लाइन है जो x लाइन से पैरेलल है, तो इसका y की जो वैल्यू है ना, y का जो वैल्यू है, ठीक तरह से देखो, ये जो हम लोग पुट कर रहे हैं ना, एक एरो को पुट कर रहे हैं, ये किसका वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर x की पैरेलल हो तो y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन y से पैरेलल हो तो उसका x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। समझ लो ये एक्सिस से लेफ्ट साइड पे है, तो ये जो इक्वेशन होगा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, से x इक्वल्स टू -3, हमेशा x इक्वल्स टू -3 डिस्टेंस पर ही रहेगा। ठीक है ना। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो हमेशा
x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो ये था बेसिक पॉइंट जो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा 2026 एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है ना। चलो, तो इंट्रोडक्शन तो सर आ गया पूरा, इंट्रोडक्शन तो पूरा आ गया सर। उसके बाद जो हम लोग सीखने वाले हैं यहां पर वो है कुछ एग्जांपल्स। On which axis do the following points lie? Easily we can say that as the value of y would be 0, then this particular point lie on, yes, yes, you are right. हमेशा क्या करना होगा क्लास चलने के टाइम पे, अगर तुमको आंसर ठीक तरह से आए, मेरे पहले आए, मुझसे भी पहले आए, तो कमेंट बॉक्स पे लिख लेना होगा आंसर। क्योंकि क्यू पॉइंट का x की वैल्यू 0 है सर, इसका मतलब है दिस पॉइंट इज लाई ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे लाई होने के टाइम पे x की वैल्यू 0 होता है, और x एक्सिस के लाई के होने के टाइम पे y की वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। चलो, ओके, तो बेसिक एक क्वेश्चन था, हम लोगों को ठीक तरह से आ गया। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन। डिस्टेंस फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, समझ लो एक लाइन है ए बी, उसका ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो ए बी लाइन जो है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा √ऑफ x1 माइनस x2 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 उसका होल स्क्वायर। सर ये क्यों आता है सर, ये क्यों आता है? ये फॉर्मूला तो हम लोगों को आता है लेकिन कंसेप्ट नहीं आता सर, कंसेप्ट नहीं आता। कंसेप्ट देख लो, पकड़ लो, यहां पर एक एक्सिस, दो एक्सिस है यहां पर, y एक्सिस और एक x एक्सिस, ठीक है। और यहां पर दो पॉइंट्स हैं, ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है ना। तो अगर हम लोग दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहां से, ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और भी एक पॉइंट का नाम देना होगा C और यहां पर नाम देना होगा PQ, दो पॉइंट। तो हम लोगों को क्या चाहिए, ए बी पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए जो कि इस फॉर्मूला से आता है। क्यों इस फॉर्मूला आता है सर, अब ठीक तरह से देखना होगा। देखो, एक बार देखने से ही हो जाएगा सर, बहुत टफ नहीं है ये वाला। अच्छा, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया जिसका ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूस है, AC जो है वो बेस है और BC जो है वो परपेंडिकुलर है। सर AC का डिस्टेंस क्या है सर, AC का डिस्टेंस क्या है सर, AC होगा, ये वाला पॉइंट का नाम क्या है O, हमेशा ओरिजिन का वैल्यू O ही रहता है, ठीक है। तो AC का डिस्टेंस होगा OQ माइनस OP, OQ माइनस OP वही PQ है, OQ माइनस OP PQ है, और PQ जो है वही AC है। OQ माइनस OP है PQ और PQ जो है वही AC है, ठीक है ना। तो यहां पर होगा OQ माइनस OP। सर OQ का वैल्यू है x2 माइनस OP का वैल्यू है x1, तो AC का वैल्यू आ गया सर, AC का वैल्यू आ गया। ठीक उसी तरह BC का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहां से। सर BC का वैल्यू क्या है सर, BC का वैल्यू है पूरा का पूरा वैल्यू BQ माइनस CQ, BQ माइनस CQ, और CQ का जो वैल्यू है वही PA है, CQ का जो वैल्यू है वही PA है, मतलब BQ माइनस PA, BQ माइनस PA। सर BQ का वैल्यू है y2 और BA का वैल्यू है y1, तो BC का वैल्यू निकल के आ गया y2 माइनस y1, ठीक है ना।
तो सर अभी याद आया सर, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड रूट ओवर ऑफ दीज इक्वल्स टू हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ऑफ रूट, ठीक है ना। इसीलिए ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम पे जाना जाता है, ठीक है ना। तो अभी सर कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, पूरा सर आएगा। देखो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला है उसका डिराइवेशन हम लोगों को आना चाहिए, लेकिन अगर आए, अगर किसी भी फॉर्मूला का डिराइवेशन हम लोगों को आए ना, तो हम लोग फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है वो ठीक तरह से कर पाएंगे और फॉर्मूला कभी भी रटना नहीं पड़ेगा किसी को भी, ठीक है ना। देखो तो ये वाला जो है ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हम लोग सीखने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का कोई कोई कुछ कुछ एप्लीकेशन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। सर आता तो था फॉर्मूला लेकिन डिराइवेशन पहली बार आया सर, डिराइवेशन पहली बार आया सर। चलो नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशन कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन। ये जो दोनों पॉइंट है इसका डिस्टेंस निकालना होगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहां पर करेंगे हम लोग रोमन 1 से देखकर, x1 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहां पर भी होल स्क्वायर। सब माइनस 6 प्लस 1 मतलब माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, माइनस 5 स्क्वायर मतलब 25, 12 स्क्वायर मतलब 144, तो रूट ओवर 169, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 13 यूनिट। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ था इसका डिस्टेंस कितना निकाल के आ गया सर, 13 यूनिट। सेम फॉर्मूला है सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होल रूट ओवर ऑफ दिस, होल रूट ओवर ऑफ दिस आ गया सर रोमन 1 से। अब हम लोग रोमन 2 का भी आंसर निकालेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन प्री बोर्ड पर तुम लोग पा सकते हो आपके क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है ना। देखो यहां पर x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है a प्लस बी, x1 की वैल्यू है a प्लस बी, ठीक तरह से देखना होगा। यहां पर a प्लस बी है x1 की वैल्यू, माइनस a माइनस बी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर b की वैल्यू, ये होगा x2 की वैल्यू होल स्क्वायर प्लस प्लस y1 की वैल्यू है यहां पर b प्लस सी, माइनस c माइनस b है यहां पर वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर b की साइन, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आ सकता है हम लोगों का डिस्टेंस। यहाँ पर a एलिमेंट हो गया तो 2b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर c एलिमेंट हो गया तो 2b स्क्वायर आ जाएगा सर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर मतलब 8b स्क्वायर, उसका रूट मतलब 2b निकल के आ जाएगा 2 रूट 2, 8 का रूट है 2 रूट 2 और b निकल के बाहर आ जाएगा सर, 2 रूट 2 b होगा आंसर। 2 रूट 2, 8 का रूट है 2 रूट 2 और b स्क्वायर का रूट है b, तो 2 रूट 2 b निकल के आ जाएगा सर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, 1-2 नंबर पे आ सकता है क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन जो वैल्यू जो है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ऊपर है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर भी आ सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस है ना उसके ऊपर भी डिस्टेंस फॉर्मूला के मैथ्स आ सकता है, ठीक है। एकदम प्रिपरेशन, एकदम कंसेप्ट एकदम ऐसे निकलना होगा सर, ऐसे आना होगा कंसेप्ट, जो आप जो भी क्वेश्चन दो सर क्वेश्चन पेपर पे हम लोग ले आएंगे सर स्कोर, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन दो, जिस 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 क्वालिटी के भी क्वेश्चन दो, जहां से भी क्वेश्चन दो सर, अगर कंसेप्ट किसी को आए ना
तो वो सर तोड़ तार के फोर फार के आ जाएगा सर क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। चलो और एक एग्जांपल डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, find the value of x and y if the distance of the point xy from these as well as from these are 4। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी 4 यूनिट है और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी 4 यूनिट है। तो x और y की वैल्यू यहां पर निकलना होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square is equal to 4। x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 whole square equals to 4, इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। तो सर यहां पर क्या होगा सर, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद यहां पर a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। यहां पर भी आएगा सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ठीक है ना। तो यहां पर भी वैल्यू सर 16 है, यहां पर भी वैल्यू सर 16 है। तो ये दो इक्वेशन को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, ये दो इक्वेशन को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू 16 है, सेम ही है। तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर एलिमिनेटेड हो जाएगा। एक तरफ ले आओ सर, x की वैल्यू 12x हो जाएगा और 9 की वैल्यू वहां से जाने के बाद 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0/12 मतलब 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गया सर 0, x की वैल्यू आ गया सर 0। तो x की वैल्यू अगर कोई भी इक्वेशन पे पुट कर दो, x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन पे अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो उससे हम लोगों को y की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9 7, सो y इक्वल्स टू √7। दैट्स इट सर, x की वैल्यू भी निकल के आ गया, y की वैल्यू भी निकल के आ गया दोनों इक्वेशन से। ठीक है ना, देख लो ठीक तरह से, देखो ठीक तरह से सर। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन से हम लोग और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस कंसेप्ट से। इस क्वेश्चन को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि शो दैट द पॉइंट्स A, B, C, D are the vertices of the point, vertices of a rectangle। यहाँ पर रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा। ये चारों जो वर्टिसेस है, इससे क्या होगा कि एक रेक्टेंगल ही फॉर्म कर सकते हैं हम लोग, ये प्रूफ करना होगा यहाँ पर। तो ठीक है, तो हम लोगों को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सर यहां पर आएगा -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 √13। तो ए बी का वैल्यू आ गया सर √13। ओके सर, अब बीसी का वैल्यू, अब बीसी का वैल्यू सर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, -6 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, 36 प्लस 16 रूट ओवर 42। सर बीसी का वैल्यू भी निकल के आ गया सर, रूट ओवर 42। ए बी आ गया, बीसी आ गया, क्योंकि ए बी सी डी जो है वो कुछ इस तरह होता है। ए बी क्या आ गया, बीसी का भी आ गया सर। अब सी डी का निकाल लेंगे सर, सी डी लाइन का वैल्यू निकालेंगे सर, डिस्टेंस का वैल्यू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, 4 प्लस 9 जो कि रूट ओवर 13 है, का किसका वैल्यू, सी डी का वैल्यू। सर ए बी का वैल्यू भी यहाँ पर रूट ओवर 13 आया था, सी डी का वैल्यू भी रूट ओवर 13 आ गया, बीसी का वैल्यू सर रूट ओवर 42 आ गया। अगर ए डी का वैल्यू 42 आया, रूट ओवर 42, तो हम लोग 50% कर चुके हैं सर। एडी की वैल्यू सर देख लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, -6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, -6 की स्क्वायर 36 प्लस 16 रूट ओवर 42। ये भी आ गया सर एडी की वैल्यू, ये भी आ गया सर एडी की वैल्यू रूट ओवर 42। अगर हम लोग सोचे कि इससे हम लोगों के काम चल जाएगा कि दोनों ऑपोजिट साइड का जो वैल्यूज है वो वैल्यू सेम निकल के आ गया सर, इसके हिसाब से ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन नहीं होगा सर। रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का जो साइड का वैल्यू का जो प्रॉपर्टीज है वो पैरेललोग्राम से भी मैच करता है। इसीलिए ये दो ऑपोजिट साइड के वैल्यू इक्वल होने से सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा एक्स्ट्रा सर, एक्स्ट्रा हम लोगों को ये करना होगा, देखिए हम लोग अभी भी सेक्शन फॉर्मूला नहीं सीखे हैं, इसीलिए डिस्टेंस फॉर्मूला से ही हम लोग सीखेंगे कि और क्या क्या पॉइंट हम लोगों को यहां पर शो करना होगा। हम लोगों को यहां पर जो है डायगोनल्स का भी डिस्टेंस सेम करना होगा, क्योंकि यहां पर एक ही बेसिक प्रॉपर्टीज है जो डिफर करता है रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम जो है उसका डायगोनल की वैल्यू सेम नहीं होता है, रेक्टेंगल की डायगोनल की वैल्यू सेम होता है। इसीलिए दोनों का डिफरेंशिएट करने के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करेंगे रेक्टेंगल के टाइम पे, और पैरेललोग्राम के टाइम पे डायगोनल अनइक्वल प्रूफ करेंगे। तो दो ऑपोजिट साइड को इक्वल करने से कभी भी रेक्टेंगल पूरी तरह से प्रूफ नहीं होता। ये ठीक तरह से समझ में आ जाना चाहिए चैंपियंस आप लोगों को, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग अब क्या करेंगे, AC का वैल्यू निकालेंगे यहां पर, और हम लोग यहां पर BD का वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो AC का वैल्यू क्या है सर, AC का वैल्यू है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ओके, -8 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, सो 64 प्लस 1 निकल के आ गया रूट ओवर 65। AC के वैल्यू रूट ओवर 65। सर BD की वैल्यू सर क्या होगा, BD की वैल्यू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। BD की वैल्यू x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। तो सर यहां पर आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, -4 स्क्वायर 16 प्लस 49 रूट ओवर 65, जो कि BD की वैल्यू है। सर अब हम लोग बोल सकते हैं कि AC और BD जो डायगोनल्स जो है वो दोनों डायगोनल्स की वैल्यू भी सेम आ गया और ऑपोजिट साइड का भी वैल्यू सेम आ गया। अब हम लोग बोल सकते हैं these four vertices make a proper rectangle, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। दो ऑपोजिट साइड्स जो है वो भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, और जो डायगोनल्स है दोनों वो उसको भी इक्वल प्रूफ करना ही होगा रेक्टेंगल प्रूफ करने के टाइम पे, ठीक है ना। देख लेना होगा ठीक तरह से, लिख लो चैंपियंस।
पूरा का पूरा कंसेप्ट, क्योंकि क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर जो है 100 में से 100 मैथ्स की मार्क्स ले आना होगा बोर्ड में, ठीक है ना। 100 में से 100, एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। चलो, अगर किसी भी चैंपियन का कॉपी पूरा नहीं हुआ तो वो सेशन पॉज करने के बाद पूरा का पूरा बोर्ड यहाँ पर क्लियर शो हो रहा है, उसको कॉपी कर लो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है उसको देख लो ठीक तरह से, ठीक है। चलो, तो और एक बात याद रखना होगा, ये बुलेट बुलेट करके हम लोग बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल के टाइम पे रेक्टेंगल के टाइम पे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स जो है, जो मैं लिख रहा हूं, ये जो पॉइंट्स, ये हर एक पॉइंट्स पे एक एक क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए पॉइंट्स जो है वो नोट करना होगा, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना होगा रेक्टेंगल के टाइम पे। पैरेललोग्राम, ये भी आ सकता है। यहां पर भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, ये भी प्रूफ करना होगा। डायगोनल्स आर अनइक्वल। स्क्वायर के टाइम पे ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना होगा। रोम्बस के टाइम पे ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी प्रूफ करना होगा। एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, ये भी प्रूफ करना होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें ही कम चल जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल, इसमें कम चल जाएगा। राइट ट्रायंगल, यहां पर जो है पाइथागोरस थ्योरम, ये फॉलो करना होगा। मतलब तीनों साइड का डिस्टेंस निकलने के बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो भी परपेंडिकुलर होगा, दो साइड का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर से इक्वल अगर हो, अगर पाइथागोरस थ्योरम वहां पर फॉलो थ्रू करे तो हम लोग बोल सकते हैं वो राइट ट्रायंगल है। और भी एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में जो कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रूफ करने के टाइम होता है, वहां पर प्रूफ करना होता है। वहां पर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रूफ करना होता है, उसमें सर पाइथागोरस थ्योरम भी होगा, प्लस टू साइड्स आर इक्वल भी प्रूफ करना होगा। देखो, ये क्वेश्चन के ऊपर, ये हर एक क्वेश्चन हम तुम लोग किसी भी बुक्स पर पा सकते हो, क्वेश्चन पेपर में भी पा सकते हो। तो हर एक बुक्स के हर एक प्रूफ में ये जो पॉइंट्स हम लोग लिख चुके हैं बोर्ड पर, वो सभी पॉइंट्स को प्रूफ करना होगा। उससे ही हम लोग पर्टिकुलर सम को फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरा का पूरा लिख लेना होगा। ओके, चलो,
देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। इसके बाद का क्वेश्चन है विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। Which point on x-axis? Let the coordinate, let the point be x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा x,0। वो हम लोग सीख चुके हैं एकदम बेसिक पे, पहले सेशन के एकदम पहले। Let the point be x,0. The distance from this point and this point, this point and this point would be always same, equidistant. So according to question, x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस निकल के आ गया यहाँ पर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल होगा। तो ये सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास x की वैल्यू निकल के आएगा सर x स्क्वायर नहीं, और एक बार ये लाइन लिखना होगा क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, बोर्ड की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। सर स्क्वायर कहाँ गया सर, यहाँ पर लिखना होगा बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, अब ये एक्सपैंड करना होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो जाएगा। सर x कितना है यहाँ पर, माइनस 10x प्लस 106, और यहां पर आ जाएगा 8x प्लस 52। 8x यहाँ पे आने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस 8x, 106 भी वहां राइट साइड पे जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 54 माइनस 54 और यहाँ पर आएगा माइनस 18x। तो माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद x इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 3। देयरफॉर आंसर इज 3,0। तो ये एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस के ऊपर होगा, जिस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स वुड बी ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं चैंपियन। ठीक है, देखो पूरा का पूरा अब जो आने वाला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर सर पहले जो है हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना होगा फॉर्मूला का, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या है सर, समझ लो एक पॉइंट है ए यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, यहां पर एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और यहां पर जो दोनों लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना होगा यहाँ पर, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना होगा यहाँ पर, पकड़ लो ये वाला कोऑर्डिनेट है AB, और ये जो है P पॉइंट इस पूरे लाइन को m:n रेशियो पर स्प्लिट कर चुके हैं, m:n रेशियो पर स्प्लिट कर चुका है। तो P की वैल्यू, P की कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगा सर, P की x की वैल्यू निकल के आएगा mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और P की y की वैल्यू आ जाएगा सेम प्रोसीड्यूर पे my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये आ गया P की x की वैल्यू और ये आ गया P की y की वैल्यू। अगर सर P पॉइंट ये दोनों जो लाइन जॉइनिंग लाइन है, ये दोनों का जो जॉइनिंग लाइन है उससे बाहर होगा तो, उसकी प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर होगा तो
तो यहां पर वैल्यू आप कैसे आएगा सर, यहां पर वैल्यू आएगा, अगर ये ए बी निकला, ये जो है ये एक्सटर्नली है, ये एक्सटर्नल लाई करते हैं, ए बी लाइन के ऊपर ही है लेकिन एक्सटर्नल प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर है, एक्सटर्नल लाइन पे है। तो यहां पर ए की वैल्यू आ जाएगा mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, और b की वैल्यू आएगा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। ये होगा अगर p एक्सटर्नल लाई करे और ये होगा अगर p इंटरनल लाई करे, ठीक है ना। ये सेक्शन फॉर्मूला है। अगर सर p एकदम बीच की पॉइंट हो, मतलब पूरा मिडिल पॉइंट हो p, अगर मिड पॉइंट हो सर p, तो क्या होगा सर, अगर मिड पॉइंट हो p तो कुछ भी नहीं सर, यहां पर एक्स्ट्रा क्या होगा, m/n जो है मिड पॉइंट होने से 1:1 आ जाएगा। तो यहां पर m की वैल्यू भी 1 आ जाएगा, m की वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो यहां पर a की वैल्यू होगा x2 प्लस x1 बाई 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, m/n 1 प्लस 1, क्योंकि मिड पॉइंट 2, और b की पॉइंट आ जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2। ये तीनों फॉर्मूला जो है, देखो तीनों एक्चुअली नहीं, फॉर्मूला एक ही है। अगर याद रखना होगा, ये प्लस के ऊपर माइनस अगर बिठा दो तो एक्सटर्नल हो जाएगा, और अगर mn की जगह 1 1 पकड़ लो तो मिड पॉइंट हो जाएगा। फॉर्मूला एक ही है सर, ये भी डिराइव कर सकते हैं हम लोग ग्राफिकली, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग ये वाला जो अभी अभी ये वाला जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, और इसके एप्लीकेशन भी हम लोग आज देख लेते हैं, ठीक है। चलो ओके, हो गया पूरा कंसेप्ट क्लियर। अब एप्लीकेशन देखो, अब एप्लीकेशन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो which divides the line segment joining this point internally in the ratio of 3:4। मतलब m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू यहां पर 4 है, और इंटरनली मतलब यहां पर प्लस की फॉर्मूला आएगा, और कोऑर्डिनेट चाहिए सर, इजी है सर। तो सर यहां पर x1 क्या है, यहां पर लिख लो, फॉर्मूला गलत आ सकता है, अगर लिख लो, ये वाला जो वैल्यू है ये x1y1 है, और ये वाला जो वैल्यू है वो x2y2 है, और ये जो वैल्यू है ये m और n की वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या है सर, फर्स्ट x की कोऑर्डिनेट होगा, जो पॉइंट है, लेट द पॉइंट बी x, y। सो x की वैल्यू क्या आएगा सर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x की वैल्यू है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो mx2 मतलब 3 इंटू x2 की वैल्यू है 4, प्लस nx1 मतलब -1 बाई m प्लस n। तो सर 12 माइनस 4 बाई 7 मतलब 8 बाई 7 निकल के आ गया x की वैल्यू। सर y की वैल्यू क्या आएगा सर, सेम ही है, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो -21 प्लस 12 बाई 7 मतलब -9/7, मतलब -9/7 ये होगा x y की वैल्यू। देयरफॉर द पॉइंट इज 8/7 कॉमा -9/7। यही आंसर निकल के आ गया सर। सिंपल है सर, सिंपल। फॉर्मूला अगर याद हो तो कोई भी प्रॉब्लम, अगर फॉर्मूला एंड कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो सर, कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक तरह से देख लो अभी,
ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। ओके, ये भी एक प्रॉब्लम है, सॉरी, हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है। फाइंड द रेशियो, पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पर रेशियो दिया हुआ था, पॉइंट्स की वैल्यू निकलना होगा, और यहां पर रेशियो निकलना होगा, पॉइंट्स की वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2y divides the line segment joining the points A and B. Also find the value of y. ठीक है, कोई बात नहीं सर। सर है क्या हमारे पास, हमारे पास x1 y1 की वैल्यू है, हमारे पास x2 y2 की वैल्यू है, हमारे पास x y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू है। तो ठीक है, कोई बात नहीं सर, mn की वैल्यू चाहिए हम लोगों को, m/n की वैल्यू चाहिए हम लोगों को। तो फॉर्मूला क्या है सर, देखो जिसका भी वैल्यू यहां पर दिया हुआ है ना, उससे हम लोग m/n निकालेंगे। यहां पर किसका वैल्यू दिया हुआ है, m x की वैल्यू दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या है सर, x की वैल्यू है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। सर अगर हम लोग यहाँ पर y से निकलना चाहे तो निकल सकते नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे अननोन वेरिएबल होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोनों ही अननोन वेरिएबल होगा, m और n। x की वैल्यू भी नोन है, x2 की वैल्यू भी नोन है, x1 की वैल्यू भी नोन है। अगर y की वैल्यू से निकलना चाहे तो वहां पर तीनों वैल्यू जो है वो अननोन निकल के आ जाएगा, इसीलिए जिसका भी वैल्यू दिया हुआ है उससे हम लोग निकल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है सर, यहां पर x की वैल्यू है 2, m की वैल्यू मालूम नहीं, x2 की वैल्यू 3 है, प्लस x1 की वैल्यू है -2, और n की वैल्यू याद नहीं सर, हम लोगों को निकलना पड़ेगा, m प्लस n। तो क्या होगा वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2m प्लस 2n इक्वल्स टू 3m माइनस 2n। m को इधर ले आओ सर, -3m हो जाएगा, n को उधर ले जाओ सर, सॉरी n को उधर ले जाओ सर, -2n हो जाएगा। सो -m इक्वल्स टू -4n। तो m बाई n जो है वो 4/1, देयरफॉर m/n जो है वो 4:1 है। तो पहले वाला क्वेश्चन का जो आंसर है फाइंड द रेशियो, तो रेशियो हम लोगों के पास आ गया कि हम लोग आंसर प्रॉपर्ली लिखना होगा यहां पर एकदम से। सर यहां पर रेशियो होगा दिस पॉइंट स्प्लिट दिस लाइन इन 4:1 रेशियो इंटरनली, इंटरनली, क्योंकि यहां पर जो है रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आया है। रेशियो की वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो वहां पर हम लोग लिखेंगे एक्सटर्नली। सर और एक क्वेश्चन था यहां पर सर, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर हम लोग अब अगर हम लोग ये जो है m/n की वैल्यू y के ऊपर दे दे, तो हम लोग इजीली y की वैल्यू भी यहां पर पा सकते हैं। ठीक है, देखो सर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू m की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है 7, n की वैल्यू है 1, और एक y2 की y1 की वैल्यू है 2। सो y की वैल्यू भी यहां पर आएगा, आ गया आंसर 2 का, y की वैल्यू क्या होगा 6 होगा। ठीक है ना, रेशियो निकल के आ गया 4:1 और y की वैल्यू आ गया 6, दैट्स इट। तो यही था सर, यही था पूरा का पूरा कंसेप्चुअल सेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर बोथ बोर्ड्स as well as CBSE as well as ICSE. So thank you all, thank you for watching this video. Please don't forget to like and subscribe this channel and share to everyone that you want to allot this video and score 100 on 100 on maths examination of 2026 board. Thank you all, thank you very much. Take care yourself and stay with me. Thank you.